मूर्ति में 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती है हरसिद्धि मैया। मान्यता है माता के शक्तिपीठों में से एक सिद्धिपीठ है रानगिर। दूर दूर से आते हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोपिका न्यूज। संवाददाता हिम्मत लडिया के साथ। रानगिर धाम में विराजी माता हरसिद्धि सागर से लगभग 46 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र रानगिर धाम अपने आप में विशिष्ट तीर्थ है। देहार नदी के किनारे बर्फ पुराने प्राचीन मंदिर में विराजी मां हरसिद्धि एक ही दिन में 3 रूप में भक्तों को दर्शन देती। सुबह के समय कन्या रूप, दोपहर में युवक और 9 दिनों तक पूरे बुंदेलखंड से भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। मान्यता रानगिर में गिरी थी माता सती की रान। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी भगवती की 51 शक्तिपीठों में से रानगिर मंदिर में एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की रान अर्थात जामगिरी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम रानगिर पड़ा। माता के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती। कन्या के रूप में खेलने आती थी मां दुर्गा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि किंवदंती है कि मंदिर पहले रानगिर में नहीं था। बिहार नदी के उस पार देवी मां रहती थी। माता वहां से कन्याओं के साथ खेलने के लिए आया करती और शाम को वापस चली जाती थी। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि वह कन्या सुबह खेलने आती और शाम को अचानक गायब हो जाती। एक दिन गांव के लोगों ने छिपकर कन्या का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर कन्या पर पड़ी, कन्या पत्थर की मूर्ति में बदल गई। तभी से वो ही रानगिर के स्थान पर रानगिर में माता का मुख्य मंदिर बन गया। कहते हैं उसी दिन हरसिद्धि माता ने सपना दिया कि मैं हरसिद्धि माता हूँ, बूढ़ी रानगिर में रहती हूँ। यदि बूढ़ी रानगिर से रानगिर में ले जाया जाए तो रानगिर हमारा नया स्थान होगा। रानगिर में बेल वृक्ष के नीचे हरसिद्धि मां की प्रतिमा में लोग बेल के सिंहासन पर बैठाकर उन्हें शाम के समय रानगिर लाए। दूसरे दिन लोगों ने उठाने का प्रयास किया कि आगे की ओर ले जाया जाए, लेकिन देवी जी की मूर्ति को हिला भी नहीं सकते। यहाँ होती है मनोकामनाएं पूर्ण। बार बार दर्शन करने आते हैं भक्त। भक्तों से बात करने पर पता चला कि कुछ भक्त यहाँ 30 साल से भी ज्यादा लंबे समय से माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए भक्त यहाँ आते। वहीं एक दूसरे भक्त ने कहा कि वे यहाँ से आते जाते हुए हमेशा माता के दर्शन के लिए आ जाते हैं। यहाँ आने के लिए उन्हें किसी मनोकामना या प्रयोजन की आवश्यकता नहीं। हजारों वर्ष पुराना मंदिर का इतिहास झांसी की रानी ने कराया था। जीर्णोद्धार पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि यूं तो मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। कई सदियों से माता यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती आ रही है। सर्वप्रथम अंग्रेजी शासनकाल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और आजादी के बाद मंदिर ट्रस्ट और क्षेत्रीय विधायक द्वारा समय समय पर यहाँ विकास कार्य कराए गए। स्वयंभू है मां हरसिद्धि की प्रतिमा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मेरा परिवार कई पीढ़ियों से मंदिर में माता की सेवा कर रहा है। पहले मां हरसिद्धि नदी के उस पार बूढ़ी रानगिर में थी। माता पहले कन्या के रूप में खेलने आती थी, इसके बाद मां यहीं रुक गई। इसके बाद माता के मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया। नदी के उस पार भी बूढ़ी रानगिर में माता का मंदिर है। नवरात्रि में हर रोज यहाँ हजारों की संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मतलब चूना से बना हुआ था, पहले दीवारें थी। अब तो 2008 में इनका नया उद्धार कराया था, निर्माण कराया। अभी आपने कहा लक्ष्मीबाई ने बनवाया, फिर आप कह रहे 1000 वर्ष पुराना। इसका पुराना जीर्णोद्धार कराया। तो हाँ, लक्ष्मीबाई जी ने कराया। उसके बाद फिर हमारा परिवार के कमेटी बना, उसने कराया। तो ये 2000 में इसका जो मतलब बाहर की जो दीवारें वगैरह थी, किला टाइप का था, जर्जर अवस्था हो गया था, तो उसका ही निर्माण हुआ है। तो एक विशेषता और यहाँ पर सुनने को मिली कि माता की जो मूर्ति है वहाँ पर एक ही दिन में 3 अलग-अलग दर्शन होते हैं। हाँ, ये नवरात्रि में ही, वर्ष में जो नवरात्रि हैं 4, तो विशेष तौर से नवरात्रि में परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग जीव हैं, तो जीव जो प्रकृति के अधीन है उसका नाम जीव है, और जो ईश्वर के अधीन है वो है प्रकृति है। तो ये प्रकृति जैसा देवी जी का रूप है। प्रातः कन्या का, मध्याह्न में युवा का और सायंकाल वृद्धावस्था का। रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को धारण करता है। एक मंदिर है, वहाँ का क्या है? हाँ, देहार नदी के उस तरफ भी प्राचीन नगर जिसका नाम बूढ़ी रानगिर है, वहाँ भी देवी जी का स्थान है प्राचीन।
जैसे आपको लोग कभी गए हो विंध्याचल, तो वहाँ भी दो देवियाँ हैं, एक तो गंगा के किनारे हैं और दूसरी वहाँ पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात है। तो उसी प्रकार से ये विंध्य पर्वत के नाम से विख्यात है, तो ये भी देवी जी का यहाँ पर रूप है। तो वहाँ भी है और यहाँ भी है। पहले लोग वहाँ जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो छोटी सी मढ़िया थी, अब वहाँ भी विकास हो गया है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो स्थान, और यह रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये गोपाल भार्गव का क्षेत्र है, वो गोविंद राजपूत जी का क्षेत्र है। तो वहाँ अलग विकास चल रहा है, यहाँ पर अलग विकास हो रहा है। आपका नाम पंडित जी? पंडित विनोद शास्त्री, प्रधान पुजारी रामगिर मंदिर। 3 रूप बदलती है, सुबह कन्या, दोपहर में जमान, शाम को वृद्धावस्था में। इनका ऑटोमेटिक चेहरे में परिवर्तन होता है। ये बहुत विशेष बात आपने बताई कि एक ही दिन में 3 रूप माता के देखने को मिलते हैं, अलग अलग उम्र के। ये मतलब कब से इसको अनुभव आप लोग कर रहे हो, कैसे अनुभव? हमारे पूर्वज भी बताते आते हैं और हम लोग बाल काल से माता की सेवा करते हैं, तो तीनों रूपों के दर्शन हम लोगों ने किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी बिजली द्वारा या पोशाक द्वारा, ये कुछ नहीं है, वो तो उन्हीं की ऑटोमेटिक करता है। अपने आप चेहरे के जो भाव भंगिमाएं हैं, ये सारी चीजें चेंज होती दिखाई देती जी। हमारे पूर्वज भी दिखते हैं, हम लोग भी सेवा करते हैं, बाल काल अवस्था से करते हैं। आज हमारी 64 साल की उम्र हो गई, तो हम लोग माता दर्शन देते हैं। पास में एक बूढ़ी रानगिर नाम से भी एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ की क्या महिमा है? बूढ़ी रानगिर माने पुरानी रानगिर जी, पुरानी वसीहत वहाँ रानगिर की थी। जब माता का यहाँ पर स्थान नहीं बना था, तो माता वहाँ पर कन्या में खेलती थी। तो माता कन्या में खेलती खोलती, शाम के समय यहाँ जंगल था इस बार, तो यहाँ आ जाती थी। तो बूढ़े पुराने लोग बहुत सज्जन थे, उन्होंने पहले वहाँ पर देखा कि ये कन्या यहाँ खेलती है और शाम को यहाँ चली जाती है, तो उन्होंने छुप करके देखा। तो यहाँ पर जो है वो पत्थर की हो गई, एक बेल का पेड़ था। हमारी बूढ़ी रानगिर माने पुरानी रानगिर, और अब वहाँ पर इनका स्थान रहा है। तो मंदिर ही बन गया है छोटा सा, इनकी एक प्रतिमा भी वहाँ ऑटोमेटिक एक भट्टा में प्रणत हुई थी ऊपर। अपने आप मतलब प्रकट हुई है माता, अपने आप, किसी ने बनवाई नहीं? नहीं, वो तो हमारे देखा। पहले ये ठेकेदारी चलती थी, जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ जंगल का, तब वहाँ पर जो है भट्टा केवला बनाने वाले आते थे राजस्थान में, तो उन्होंने भट्टा लगाया, उसके ऊपर अपने आप सिल निकली थी। जब सिल को देखा तो यहाँ पहले कच्चा चबूतरा बना दिया था, फिर देवी जी जैसे जैसे जागृत हुई, भक्तों ने वहाँ मंदिर बनाया। अब भार्गव जी ने वहाँ जाने के लिए, हमारे मंत्री क्षेत्र के, उन्होंने पुल बनवाना शुरू कर दिया है और काम अभी। हाँ, भी कुछ साल पहले जीर्णोद्धार भी इस पूरे मंदिर का किया गया भार्गव जी के द्वारा। भार्गव जी ने 2000 पहले एक दीवार थी जी मंदिर के घेर के, और 9 कोठरियाँ थी, वो तांत्रिक विधि से पहले के जमाने में बनी थी। अब उसमें खंडार हो गई थी, तो भार्गव जी यहाँ मंत्री बने, उन्होंने इसमें चंदा किया, डरा खोला, भक्तों ने भी दान दिया, भार्गव जी ने कुछ दान दिया, तो इसका काफ़ी विस्तार हो गया है। अभी हाल वो मार्बल भी लगवा रहे हैं। अभी एक भक्त है, 8 दिन पहले चांदी की सिंहासन भी बना गया, और अध्यक्ष नहीं था पहले, अभी 8 दिन पहले नवयुवक अध्यक्ष अशोक कुमार जी हुए हैं। और हम लोग सारे। आपका नाम पंडित जी? संतोष पंडा जी है, हम कमेटी के सदस्य, ट्रस्ट के सदस्य हैं, मंदिर के पुजारी आए हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या आप मानते हैं? यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ आओ, कुछ मांगो तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। कितने समय से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल से? जी। तो कुछ ऐसा मतलब प्रभाव हम यहीं के रहने वाले हैं। ससुराल हमारी सागर में है, अब हम सागर से आते हैं। कुछ विशेष प्रभाव भी आपने जरूर देखे? हाँ, विशेष प्रभाव भी है यहाँ का। एक मान्यता है कि माता की जो मूर्ति है उसमें एक ही दिन में 3 अलग अलग रूप। हाँ, सुबह उनका कन्या रूप रहता है, दोपहर में वो थोड़ी अपने उम्र आ जाती हैं, और शाम को वो वृद्ध अवस्था में रहती है। मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जैसे जैसे दिन के वो होता है, वैसे वैसे माता अपना रूप बदलती है।